नमस्कार। समसामयिक विषयों के हमारे इस खास कार्यक्रम किसान संगठनों का राजनीतिक आंदोलन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। हरियाणा पंजाब सीमा पर किसान संगठनों का आंदोलन जारी है। सरकार पूरी तरह से संजीदा होकर इन संगठनों से बातचीत कर रही है। आंदोलन करने वाले ज्यादातर संगठन पंजाब से हैं। किसान संगठनों के इस आंदोलन के कारण न सिर्फ पंजाब हरियाणा में बल्कि दिल्ली की सीमाओं पर भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान संगठनों का यह आंदोलन किसान हितैषी होने से राजनीतिक प्रतीत हो रहा है। इन्हीं सब विषयों पर हम अपने इस खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार और किसानों के बीच अब चौथे दौर की बातचीत रविवार को शाम 6 बजे चंडीगढ़ में होगी। कल देर रात तक चली बैठक में यह तय हुआ कि अगले दौर की वार्ता में बातचीत फिर आगे बढ़ेगी। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय शामिल हुए। इससे पहले 8 और 12 फरवरी को किसानों और सरकार के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें किसानों ने अपनी मांगों से पीछे हटने से इनकार कर दिया था। वहीं सरकार का कहना था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हड़बड़ी में कोई कानून नहीं बनाना चाहती। फिलहाल सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बैठक को लेकर सहमति बनी है। इसके लिए रविवार का दिन तय किया गया है। और इस सब के बीच न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर किसानों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि खाद पानी, एमएसपी पर खरीद, बैंकों से ऋण से लेकर मुआवजे तक पर जितना काम मोदी सरकार ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। अगर 5-6 मुद्दों को देखा जाए, खाद, पानी, एमएसपी पर खरीद या फिर बैंकों से ऋण से लेकर मुआवजे तक, इन सभी पहलुओं पर जो मोदी सरकार ने किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। 7 लाख करोड़ रुपया 2013-14 में ऋण दिया था कांग्रेस के समय। मोदी जी की सरकार के समय पिछले साल 20 लाख करोड़ से ज्यादा ऋण मिला। इनके समय कोई मुआवजा नहीं मिला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। हमारे यहाँ पर 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा 1,54,000 करोड़ का मुआवजा मिला। कुल खरीद एमएसपी के अंतर्गत यूपीए के 10 साल में 5.5 लाख करोड़ की हुई। गेहूं, धान, दलहन, तिलहन की मोदी जी की सरकार में 18,39,000 करोड़ की हुई। इनके समय सिंचाई योजनाएं बंद पड़ी थी, हमारे समय 15,511 करोड़ रुपए खर्च हुआ। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रदर्शनकारी भी हिंसा तोड़फोड़ नहीं करेंगे। मैं इतना ही कहूंगा, इसको राज्यों के मुद्दे में न लेके जाएं। अगर मैं अब ये कहूं कि जब कांग्रेस की सरकार राज्य में थी तब दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री होने के नाते कहते थे कि पंजाब भी एमएसपी लागू क्यों नहीं करता। भगवंत मान जी भी उस समय बड़े बड़े सवाल खड़ा करते थे, लेकिन आज वो स्वयं मुख्यमंत्री, उनकी अपनी सरकारें हैं, तो क्या उसका जवाब वो देंगे? और दूसरा, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, उनको अपने यहाँ पर कानून व्यवस्था बनानी है। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रदर्शनकारी भी कोई हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ नहीं करेंगे और राज्य की सरकार भी आंदोलन शांतिपूर्वक होगा तो वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। और इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि आज किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था, लेकिन इसका असर दिखाई नहीं दिया। डीडी न्यूज की टीम ने दिल्ली स्थित गाजीपुर फल और सब्जी मंडी का जायजा लिया, जहां भारत बंद का असर नहीं दिखाई दिया। मंडी में रोजाना की तरह फल सब्जी की सामान्य आवक जारी रही। जो भारत बंद का है वो अलग ही है। एक साइड का जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब साइड में वो आंदोलनकारी है, वो आ रहे हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं 1000 रुपये 500 रुपये लेने वाले बैठे हैं, टाइम पास हो रहा है, खाना पीना रोटी सब मिल रहा है। उस साइड से प्रभाव है। यूपी में क्यों नहीं प्रभाव पड़ रहा? इस साइड क्यों नहीं प्रभाव पड़ रहा? जहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये खाली वो राजनीति हो रही है, आंदोलन कुछ नहीं हो रहा। ट्रक पूरे आ रहे हैं, माल बराबर आ रहा है, नहीं कोई असर नहीं है, माल पूरा आ रहा है। कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोगों ने बदनाम कर रखा, कुछ नहीं सरकार को, गवर्नमेंट को। ये असर तो कोई दिखाई नहीं दिया इसका। सभी गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, ट्रक भी आ रहे हैं, लोग काम भी कर रहे हैं और सभी लोग आ जा रहे हैं। बंद का तो कोई फर्क यहाँ नहीं दिख रहा है। नहीं, आवक पर कोई असर नहीं। इसी वजह से हमारी मंडी में माल मद्दा है, किसानों का माल का पैसा दाम कम जा रहा है।
वहीं रोजाना यात्रा करने वाले स्थानीय लोगों ने बताया कि भारत बंद का यातायात पर किसी तरह का असर नहीं है। दिखाई दे रहा है, नॉर्मल है सारा। आप देखेंगे कि नीचे वाले एरिया से कुछ जाम निकल जाता था, कुछ इससे निकलता था। अच्छा। पर ऐसा कोई जाम है नहीं है, बट ठीक है, नॉर्मल है। बिल्कुल नॉर्मल ट्रैफिक है जैसा डेली रहता है, इससे भी ज़्यादा होता है इस रोड पे तो। आज तो फिर भी कम है। यहाँ पर तो नहीं है फिलहाल, गाजीपुर बॉर्डर पर आगे हो सकता है। बहुत बड़ी मुसीबत है, अनावश्यक। सरकार हर तरह से हर स्तर पे बात करना चाहती है और बहुत कुछ करने के लिए तैयार भी है, लेकिन पता नहीं कैसी जिद है। अब उनका आंदोलन पहले भी उन्होंने किसानों पे करा था, आंदोलन अपनी प्रॉपर्टी पे कर रहे हैं, हमने अब उसका हिस्सा दो, मुआवजा दो। तो वैसे इनकी बात भी गलत है ना। ये राजनीति के हिसाब से काम चल रहे हैं। खुद सोच लो, सरदार बैठे सारे, पंजाब से किसान बैठा है, उस साइड का बैठा है, इस साइड यूपी का नहीं बैठा। आलू कौन सी गाड़ी रुक गई है? अगर सारा किसान पंजाब का रुक गया है तो आलू आना बंद हो जाना चाहिए, सारा हरियाणा का आलू आना बंद हो जाना चाहिए। ये 40 गाड़ी खड़ी है सामने, टोटल माल प्रॉपर माल मंडियों में पहुंच रहा है। किसान आंदोलन सही नहीं है। और आइए अब हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान यहाँ पर जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमारे साथ 2 मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अशोक विशनदास जुड़े हुए हैं, फॉर्मर चेयरमैन हैं CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के। हमारे साथ आनंद चंद्रा यहाँ पर जुड़े हुए हैं, को फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर्या कोलेटरल के। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले आनंद चंद्रा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, अभी हमने लोगों को सुना भी कि आज भारत बंद की घोषणा की गई थी, और साथ ही साथ हम दर्शकों को ये भी बता दें कि सरकार की ओर से क्या कुछ किया गया है। लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते रहेंगे। और CS रेड्डी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, CEO हैं महिला अभिवृद्धि सोसाइटी आंध्र प्रदेश के। आप दोनों का स्वागत है। और अशोक विशनदास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अशोक विशनदास जी के पास हम चलेंगे। अशोक जी, ये जो पूरा किसान संगठनों का आंदोलन अगर हम देखें तो एक तो ये पूरे जो किसान संगठन जो आंदोलन में वहां पर हैं वो एक राज्य से जुड़े हुए हैं, और दूसरा इन्होंने आज भारत बंद की घोषणा की थी, उसका कोई असर कहीं पर नहीं देखा गया। हमने अभी कुछ लोगों से जो बातचीत की थी वो भी दर्शकों को दिखाया हमने। तो क्या कुछ लगता है ये क्या है, किसानों के नाम पे क्या कुछ चल रहा है? अशोक जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, अशोक जी से अभी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। CS रेड्डी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रेड्डी साहब, क्या कुछ लगता है आपको, जो कुछ आप देख रहे हैं, ये जो किसान संगठन है, एक तो एक राज्य से ये जुड़े हुए हैं, दूसरा आज भारत बंद की घोषणा की गई थी, कहीं कुछ फर्क भी नहीं पड़ा। हमने अभी लोगों से जो बातचीत की थी वो भी दर्शकों को दिखाई। किस तरह से देखते हैं ये क्या कुछ हो रहा है? सिटी में बंद का कोई असर नहीं दिखाई दिया। आज पूरा दिन हम एक एग्रीकल्चर का खेती के बारे में एक कॉन्फ्रेंस में रह चुके हैं, मगर जो किसानों का जो समस्याएं हैं पूरा देश में, वो हम ये देखना चाहिए कि क्या ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एक लीगल दर्जा दिया जा सकता है। वो मेरा ख्याल से सरकार देखना चाहिए। और दूसरी बात है, जो किसान भाइयों का या किसान बहनों का जो इंश्योरेंस का जो मांग है, या बहुत अलग अलग जो मांग बहुत सालों से किया जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा देश में खेती का स्थिति दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है। तो इसीलिए हम ये खेती के बारे में भारत सरकार ने ठोस कदम उठाना चाहिए। CS रेड्डी साहब, जितने कदम भारत सरकार की ओर से उठाए गए हैं, लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर दिखा भी रहे हैं कि भारत सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। बहुत कुछ किया है जी। और ये किसान भाई और बहनों को जोड़ने का जो 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाने का भी एक बड़ा आंदोलन सरकार ने किया है, मगर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो लीगल दर्जा देना है वो मेरा ख्याल से जरूरत है और किसान लोगों के लिए लाभदायक होगा। और दूसरा, हम सोचते हैं भारत सरकार किसान और भाई और बहनों के लिए मेरा ख्याल से बहुत इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत है।
जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, स्टोरेज फैसिलिटीज सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि वो किसानों के लिए लगातार संजीदा है और सरकार की ओर से जितने कदम उठाए गए हैं पिछले 10 साल में किसानों के लिए जो कुछ कदम सरकार की ओर से उठाए गए हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक हैं। ये लगातार सरकार इसके आंकड़े भी दे रही है, न सिर्फ दावे कर रही है। इस सब के बीच सवाल ये उठता है CS रेड्डी साहब, ठीक चुनावों का वक्त सामने आने वाला है और सरकार की ओर से कई सारे, चाहे MSP को लेकर भी सरकार ये कह रही है कि जल्दबाजी में ये कानून नहीं बनाया जा सकता। ये तो आप भी समझ सकते हैं, जल्दबाजी में क्या ये कानून बनाया जा सकता है? नहीं, मगर जब से वो जो आंदोलन शुरू हुआ था, बहुत समय था कि कोई ऐसा एक कानून बनाने का, तो अभी तक नहीं हुआ। तो किसान अभी सोच रहा है कि ये इलेक्शन के टाइम में कुछ ऐसा आंदोलन करेंगे तो वो कोई आश्वासन मिल जाए, इसीलिए मेरा ख्याल से वो कर रहा होगा। मगर जो ये पूरा देश का आंदोलन तो हम नहीं बता सकते हैं, मगर सब किसान इसमें ये सहमत है कि हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक लीगल गारंटी होना चाहिए। जैसा अभी हमारा प्रधानमंत्री बहुत सारा गारंटीज दे रहा है, उसमें एक ये गारंटी भी हो सकता है MSP प्राइस पे जो भी फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं उसको खरीदा जाएगा। गवर्नमेंट प्रोक्योर करे या प्राइवेट प्रोक्योर करे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है आनंद चंद्रा जी, ये जो आप बोल रहे हैं, आपके सवाल मैं आनंद चंद्रा जी के सामने रखना चाहूंगा। को फाउंडर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं आर्या कोलैटरल के। आनंद चंद्रा जी, जो अभी CS रेड्डी भी बोल रहे हैं कि किस तरह से MSP बनाया जा सकता है और सरकार का भी ये कहना है कि MSP का कानून जल्दबाजी में नहीं बनाया जा सकता। साथ ही साथ अगर आप पिछले 10 साल का इस सरकार का आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें तो लगातार जिस तरह से MSP घोषित की गई है, विभिन्न दलहन तिलहन की हम बात करें, उसके अलावा जो गेहूं चावल, ये सब जो MSP घोषित की गई है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के आप? जी, मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा कि सरकार ने 2 कदम काफी अच्छे उठाए हैं। मतलब एक कदम काफी अच्छा उठाया है कि जो किसान सम्मान योजना के तहत सारे किसानों को 6,000 रुपए 3 किश्तों में देते हैं, उससे किसान का भला होता है। देखिए, सरकार को पहले 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम ये करना पड़ेगा कि बिजनेस और वेलफेयर को अलग रखना पड़ेगा। उसके लिए वेलफेयर करने के लिए ये 6,000 रुपए गए हैं। बिजनेस अलग करने के लिए कोई MSP का कानून ला करके आप मार्केट को डिस्टर्ब कर देंगे। जब आप सारा सामान खुद ही खरीद लेंगे तो फिर प्राइवेट लोग क्या करेंगे और आप फिर मोनोपोली हो जाएगी आपकी। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि MSP का जो कानून है ये बनाना उतना सरल नहीं है? जब बनना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? देखिए, और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगी पूरी। जो डिमांड है किसानों की, उस हिसाब से तो देश का भत्ता बैठ जाएगा। इसका किसानों को फायदा होगा, नुकसान होगा, ये भी तो बताइए। सर, किसान का नुकसान फायदा करा के अगर बाकी जनता का नुकसान हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? मतलब आज जो गेहूं, आज आटा 30-40 रुपए किलो मिल रहा है, कल को वो 60 रुपए किलो होगा, तो किसका नुकसान होगा? किसानों का नहीं, तो फायदा होगा। आज बात किसान की हो रहा है ना भाई साहब। नहीं तो किसानों को तो फायदा हो रहा है ना, जिस तरह की MSP जो पिछले 4-5 साल में MSP की घोषणा जिस तरह से की गई है सरकार की ओर से विभिन्न वेराइटीज को लेकर के। सर देखिए, एक नंबर आंकड़ा आपको सामने पेश करता हूं। आज की तारीख में 6.25% MSP से फार्मर्स खरीदी होती है, बाकी फार्मर्स की खरीदी नहीं होती। सबसे ज्यादा पंजाब हरियाणा में होती है, इसलिए यहाँ पे आंदोलन ज्यादा है। बाकी स्टेट्स में ऐसा कुछ क्यों नहीं है? इसलिए जो योजना जो 6,000 रुपए वाली आई है वो सारे किसानों के लिए है, वो सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसानों के लिए नहीं है। तो ऐसी योजना आनी चाहिए जिससे सबका भला हो। वो 6,000 से भला हुआ है। दूसरा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसानों का भला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फार्मिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें पैसा आसानी से छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम बात करेंगे कि किसानों का ये जो कुछ किसान संगठनों का और वो भी जो पंजाब से जुड़े हुए हैं, ये जो आंदोलन है ये कितना जायज है, उस पर हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। एक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ले घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। इस
बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच में तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हमारे साथ यहाँ पर तीसरे मेहमान भी जुड़ गए हैं। अशोक बिशनदास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर चेयरमैन हैं CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज के। अशोक जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अभी हमारी बात हो रही थी CS रेड्डी जी से भी और आनंद चंद्रा जी से भी, और दोनों से बातचीत करने के बाद ये निकल के आया था कि सरकार ने काफ़ी कुछ पिछले 7-8 सालों की बात करें तो किसानों के लिए कदम उठाए हैं और कई सारे कदम अभी और उठाए जा सकते हैं। और MSP को लेकर के ये बात आई थी कि पंजाब में सबसे ज़्यादा MSP वहाँ पर किसानों को मिल रही है। इस सब के बीच अशोक जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये किसान संगठनों का आंदोलन है जो पंजाब और हरियाणा की सीमा पे चल रहा है, एक ही स्टेट के किसानों को लेकर के वहाँ के किसान संगठन वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ये आंदोलन अगर जिस तरह से चुनाव का भी वक्त नजदीक आ रहा है, ये कितना राजनीतिक दिख रहा है आपको ये आंदोलन? अशोक जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, अशोक जी से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है इस वक्त, अभी उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। CS रेड्डी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। CS रेड्डी, आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए जो MSP की अगर बात करें, अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वहां पर MSP मिल रही है किसानों को, और दूसरी जगह भी जिस तरह से MSP की घोषणा लगातार सरकार हर तीसरे महीने हर चौथे महीने सरकार विभिन्न जो वेराइटीज हैं उनके लिए MSP की घोषणा करते रहती है, और किसानों में भी इसको लेकर के काफ़ी खुशी रहती है जब MSP की घोषणा की जाती है। जो किसानों का फीडबैक आता है वो काफ़ी अच्छा आता है, वो सरकार का आभार भी व्यक्त करते हैं। ऐसे में अब आपसे सीधा सा सवाल ये है कि जो ये किसान संगठन वहां पर पहुंचे हुए हैं पंजाब और हरियाणा की सीमा पर, और चुनाव का वक्त नजदीक आने वाला है, ये क्या आपको राजनीतिक एक आंदोलन नहीं लग रहा है यहाँ पर? हो सकता है, ये राजनीतिक होने का संभावना है, मगर जो डिमांड है वो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण डिमांड है। और ये जो MSP का जो बात हम बात करते हैं, वो जो स्वामीनाथन रिकमेंडेशन है कि ये प्रोडक्शन कॉस्ट और 50% उसके ऊपर, तो वो मेरा ख्याल से सरकार उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और उसको क्या हम कैसे कानून में ला सकते हैं, या दूसरा जो भी तरीका है वो सरकार किसान लोगों को बताना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन क्या आप ये भी मानते हैं कि जो स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन है उसमें से अधिकतर रिकमेंडेशन पे सिर्फ और सिर्फ इसी सरकार में, यानी कि मोदी सरकार के कार्यकाल में उस पर काम हुआ है? नहीं, मैं ये कोई एक सरकार की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीतिक का बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ किसान की तरफ से मैं ये बता रहा हूं कि जो किसान का जो समस्याएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की, कोल्ड स्टोरेज की, या जो गोडाउन की जो फैसिलिटीज है, या ट्रांसपोर्टेशन की, या ड्राइविंग प्लेटफॉर्म की, क्योंकि जितना भी सब्सिडीज वगैरह मिलने के बाद भी आज किसान घाटे में हैं। तो इसीलिए हम ये सोचना चाहिए, किसान को ये खेती को एक बिजनेस समझ के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इसको कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, किसान को जो संगठित करके उन लोगों को ये जो भी कठिनाई है
बीज मिलने का या खाद मिलने का या जो प्राकृतिक व्यवसाय ठीक है सीएस रेड्डी जी, बहुत संक्षेप में बताइएगा कि आप जो बोल रहे हैं इन मांगों को लेकर के सरकार संजीदा दिखती है, सरकार के जो कुछ कदम रहे हैं, ऐसे में जो कुछ किसान संगठन है उनका हट है यहाँ पर, वो बात नहीं मान रहे हैं। उनको ये साफ दिख रहा है कि सरकार लगातार कदम उठा रही है। एक ही रात में सरकार कोई कानून बना देगी, ये इतना सरल भी नहीं है। जिस तरह से आनंद चंद्रा भी बोल रहे हैं कि सभी स्टेक होल्डर्स को उसमें देखना पड़ता है। ये दरअसल हम जानना चाहते हैं कि ऐसे में क्या ये सही वक्त है? नहीं, मैं यही मतलब पहले बताया था कि जब से जो एजिटेशन हुआ 1 साल के पहले, तो उस समय से इस समय तक बहुत समय रह गया है कि कुछ ठोस कदम उठा सकते थे गवर्नमेंट, मगर इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया है। कई सारे कदम उठाए हैं, तभी तो आज केवल एक ही राज्य के किसान वहां पर बैठे हुए हैं। पिछला जो आंदोलन था उसमें आपने देखा था कितने राज्यों से आए थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अशोक विशनदास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर चेयरमैन है सीएसीपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के। अशोक जी, 2-3 बार हमने आपसे सवाल पूछने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर के कारण आप तक सवाल नहीं पहुंच पा रहा था, और अब हम बिल्कुल कार्यक्रम के अंत में हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ चल रहा है। ये एक ही राज्य के किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, वो भारत बंद की कॉल करते हैं, उसका कोई असर नहीं होता है। सरकार लगातार कह रही है कि उसके द्वारा पिछले 10 साल में किसानों के लिए जो काम किए गए हैं वो किसी सरकार ने नहीं किए। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, जो जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की बात है, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो एक प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो इनकम इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और फिर दूसरा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र की जो थ्योरी है और सरकार की जो नीयत और है, वो ये भी कहता है कि आप मार्केट में कि आपको क्या पैदावार करनी है, कौन सा उत्पाद आपको पैदा करना है। क्योंकि कोई भी जो भी किसान भाई हमारे पैदा करते हैं, उसकी खपत तो हो, उसकी मांग हो। तो मांग की पूर्ति के लिए अगर आप ऐसी चीजें उगाएंगे जिसकी हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे देश में उसकी मांग कम है, तो फिर उसका कोई तात्पर्य नहीं रह जाता। तो अगर आप गारंटी करेंगे, तो सबसे मुख्य जो बाधा है वो ये है कि आप वो माल अगर खरीद भी ले सरकार गारंटी देके, तो उसका करेगी क्या? तो अब जैसे जैसे हम लोगों की इनकम बढ़ रही है, हमारे देशवासियों की इनकम बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, तो उससे लोगों का रुझान जो खाद्यान्न है, खास करके जो मक्का है या चावल है या गेहूं है, उससे जाके फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, फल सब्जियां, उसकी तरफ रुझान होता है। तो सरकार हमारे अर्थव्यवस्था में, हमारे जो प्रोडक्शन सिस्टम है, उसको एक संकेत देता है कि भाई आप ये पैदा करिए। तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा, और उस चीज को क्या करेंगे हम उगा के जिसकी कोई खपत ही नहीं है। तो दूसरा तो ये थी, और बाकी कुछ मांगे जैसी ये हैं कि नरेगा में आपकी जो वेज है वो बढ़ा दो 700 रुपए, या 200 दिन का कर दो, या फिर WTO से आप बाहर आ जाइए। और ये सारी चीजें इसलिए ज्यादा तर्कसंगत नहीं है क्योंकि किसानों का उससे डायरेक्ट कोई सरोकार नहीं है। अब जैसे WTO की वजह से हम लोगों ने $50 बिलियन का
कृषि से संबंधित चीजों का हमने निर्यात किया है, और उससे पिछले साल भी इतना ही लगभग था। और हमारा जो टारगेट है वो है उसको $100 बिलियन करने का। तो वो किसानों को ही तो उससे लाभ होता है। अगर आप WTO से निकल आएंगे, कैसे आप 30 सेकंड में सर, आंदोलन को लेकर के क्या कहेंगे? ये आंदोलन क्या पूरी तरह से राजनीतिक दिखाई दे रहा है? ये आंदोलन नहीं, ये मुझे जहां तक है कि किसान इसमें नहीं सम्मिलित हैं। इतना मैं कहूंगा, जो खास किसान है, जो सब किसान हमारे जो किसान भाई है, वो इसमें शामिल नहीं है। क्योंकि मेरी भी किसानों से कई बार व्यक्तिगत तौर पे बात होती रहती है, कई दिनों से हो भी रही है। तो कोई जो आम किसान है वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, आम किसान इसमें शामिल नहीं है। ये किसान संगठनों का, और वो भी एक ही राज्य से जुड़े हुए किसान संगठनों का ये आंदोलन है। आनंद जी, एक आरोप लग रहा है, अभी जब हम दिखा रहे थे, जो लोग वहां पर बोल रहे थे कि आज कोई भारत बंद का असर नहीं हुआ, उसमें लोग साफ साफ ये भी बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पर पंजाब में, इसीलिए पंजाब के किसान संगठन वहां पर बैठे हुए हैं। आपको क्या कुछ दिख रहा है? ये राजनीतिक दिखता है? सर, मैंने जैसे पहले भी बोला कि ये डिमांड तो नाजायज दिख रही है मेरे को। प्रॉब्लम कहीं और, चोट जैसे पैर पे लगी है, अब लोग पट्टी आंख पे बांधने के लिए कह रहे हैं वाला मसला है। किसानों को फार्मिंग से पैसा नहीं बनता है, ये सब जानते हैं। जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, ये राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं या नहीं? हाँ, जैसे अशोक जी ने कहा, वो किसान तो नहीं है। मेरा भी यही मानना है। क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, इसलिए हमको ये कार्यक्रम यहीं पर रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हरियाणा को पीएम मोदी ने दी तमाम परियोजनाओं की सौगात। राजस्थान को भी मिले विकास के तोहफे। पीएम ने विरोधियों पर साधा निशाना। करेंगे पीएम की विकास की राजनीति पर विशेष चर्चा। संदेश खाली की हिंसा पर गर्माती सियासत का देखेंगे हर पहलू। जानेंगे किसान संगठनों के आंदोलन से